उत्तर प्रदेश के सतपुरा नामक एक छोटे से गांव में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास स्थित था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि चमत्कारी था। मान्यता थी कि जो भी सच्चे दिल से इसके नीचे बैठकर अपनी परेशानी सुनाता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर गांव के अमीरों की गाय भैंसें चराता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से गुजारा करता। रामू के मन में एक ही सपना था, गुड़िया को अच्छी शिक्षा दिलाना ताकि वह पढ़ लिखकर एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन गरीबी के कारण यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब रामू बहुत दुखी था तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पीपल के पेड़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। सच्चे मन से इसे अपनी समस्या बताओ, यह अवश्य कोई मार्ग निकालेगा। रामू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। वह रात को चुपचाप पीपल के नीचे बैठा और बोला, हे पीपल देवता, मेरी बहन की शिक्षा के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे हालात नहीं सुधर रहे। कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही उसने यह कहा, हवा अचानक तेज चलने लगी। पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच एक हल्की सी आवाज आई, रामू, कल सुबह इस कुएं में झांकना, तेरा भाग्य बदलने वाला है। रामू को समझ नहीं आया कि यह सपना था या सचमुच कुछ हुआ, लेकिन अगले दिन सूरज उगते ही वह कुएं के पास गया और उसमें झांका। उसने देखा कि कुएं के अंदर कुछ चमक रहा है। वह तुरंत गांव वालों को बुला लाया। गांव के कुछ लोग कुएं में उतरे और उन्होंने वहां से पुरानी सोने चांदी की मुद्राएं निकाली। यह देखकर गांव का मुखिया बोला, यह खजाना रामू को मिलना चाहिए, क्योंकि इसे पाने का संकेत उसी को मिला है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के पंडित जी ने पुरानी किताबें देखकर बताया कि यह खजाना सैकड़ों साल पुराना है और इसे किसी राजा ने युद्ध के समय यहाँ छिपा दिया था। इस खजाने से रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सबसे पहले अपनी बहन गुड़िया को एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया। फिर उसने गांव में एक गौशाला बनवाई ताकि गरीब किसानों को अपने मवेशियों के लिए मदद मिल सके। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रामू ने उस पीपल के वृक्ष के पास एक मंदिर बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस चमत्कारी वृक्ष का सम्मान करें। यह कथा हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की भलाई सोचता है, किस्मत भी उसका साथ देती है।